टुडे वी डिस्कस ऑन वेस्टगार्ड रूल। वेस्टगार्ड रूल है क्या? वेस्टगार्ड रूल मल्टी रूल क्यूसीज है, यूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमने अपना एनालिटिक रन किया है वो इज इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी अपने वेस्टगार्ड रूल में कुछ चेंजेज आए हैं। वेस्टगार्ड रूल अभी अपना हो चुका है वेस्टगार्ड सिग्मा रूल्स एसक्यूसी। एसक्यूसी क्या है? एसक्यूसी अपना एक इसेंशियल टूल है फॉर मैनेजिंग एनालिटिक क्वालिटी बट द रूल एंड नंबर ऑफ कंट्रोल मेजरमेंट्स। यानी कि आप एक दिन के अंदर आपका मान लीजिए आज आपको कोई पैरामीटर कंट्रोल के अंदर आउट हो चुका है, तो आप उसको कितने टाइम रिपीट कर सकते हो? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो इसको हम मेनली लेके आए हैं कि अपना जो क्वालिटी है उसको बेटर करने के लिए, साथ के साथ अपना जो वेस्टेज हम करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। एसक्यूसीज में हम दो चीज़ें अपना मेजर टोटली वो करते हैं। एक है फर्स्ट हमारा है TEA, टोटल अलाउेबल एरर, एंड सेकंड हमारा है परसेंटेज बायस। हम अपनी लैब में रूटीन में कुछ इंस्ट्रूमेंट पे 2 लेवल्स ऑफ कंट्रोल यूज़ करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट पे 3 लेवल्स ऑफ कंट्रोल यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 3 लेवल्स ऑफ कंट्रोल पे जो हम सिग्मा रूल फॉलो करेंगे वो हमारे हैं 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा एंड 6 सिग्मा रूल। तो हमारा जो 6 सिग्मा रूल है उसके अंदर हमारा आएगा 1-3s रूल। 5 सिग्मा के अंदर हमारा आएगा 2 of 3-2s रूल एंड R4s रूल। 4 सिग्मा के अंदर हमारा आएगा 3-1s रूल एंड 3 सिग्मा के अंदर हमारा आएगा 6x रूल, जो कि पहले 10x होता था, अब ये चेंज होके 6x हो चुका है। एंड जब हम 2 लेवल्स ऑफ कंट्रोल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम कौन से सिग्मा रूल फॉलो करते हैं? सेम 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा एंड 6 सिग्मा रूल। तो 2 लेवल्स ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 सिग्मा के अंदर आएगा 1-3s रूल, 5 सिग्मा के अंदर 2-2s रूल एंड R4s रूल, 4 सिग्मा के अंदर आएगा 4-1s रूल एंड 3 सिग्मा के अंदर 8x रूल। सेम ये भी पहले 10x होता था जो कि चेंज होके अब हो गया है 8x रूल। नाउ वी डिफाइंड रूल इंडिविजुअली। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने 1-3s रूल वायलेशन पे। 1-3s रूल वायलेशन क्या है? जब भी हम अपना मीन डिफाइन कर देते हैं लेवी-जेनिन चार्ट्स पे, तो उसके अंदर अगर आपका व्हेन ए रन इज रिजेक्टेड सिंगल कंट्रोल मेजरमेंट एक्सीड द मीन +-3s कंट्रोल लिमिट, यानी कि जब भी आपका कोई कंट्रोल की वैल्यू +3s या -3s लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो वो आपका वहाँ जो वायलेशन होता है वो होता है आपका 1-3s रूल वायलेशन। 1-2s रूल वायलेशन। 1-2s रूल वायलेशन में क्या है आपका, जब भी आकर मान लीजिए आपने 2 लेवल ऑफ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं या 3 लेवल ऑफ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें से कोई भी कंट्रोल लो, नॉर्मल या हाई, कोई भी कंट्रोल अगर आपका 1-2s रूल +-2s को क्रॉस कर देता है तो वो आपका जो रूल वायलेशन हुआ वो हुआ आपका 1-2s रूल वायलेशन। अब है हमारा 2-2s रूल वायलेशन। 2-2s रूल वायलेशन क्या है? जब भी आपका अगर आप मान लीजिए 2 लेवल ऑफ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं या अगर आप 3 लेवल ऑफ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 लेवल ऑफ कंट्रोल अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपके दोनों लेवल +2s या -2s चले जाते हैं तो आपको वहाँ पे आपको यानी कि 2s डिगोस ने 2 बार क्रॉस कर दिया तो वो आपका हुआ 2-2s रूल वायलेशन। R4s रूल वायलेशन क्या है? मान लीजिए एक आपका कंट्रोल ने -2s में आउट हो गया, दूसरा आपका +2s में आउट हो गया, यानी कि दोनों के बीच में कितने SD हो गए? 4। तो ये आपका जो रूल वायलेशन हुआ ये क्या हुआ? R4s रूल वायलेशन। ये आपका रिजेक्शन रूल है। A run is rejected when one control measurement in a group exceed the mean +2s and another exceed the -12 control limit. This rule should only be interpreted within run, not between run. यानी कि अगर हम सेम डे पे कंट्रोल को यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा एक लेवल -2s चला जाता है और दूसरा लेवल हमारा +2s चला जाता है,
तो ही ये रूल एप्लीकेबल होगा। ये नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए आपने आज कंट्रोल रन किया, आज आपका +2s में आ गया, कल आपने रन किया वो -2s में चला गया, नहीं, ये सेम डे पे होगा, विद इन डे। नेक्स्ट अपना है 4(1)s रूल वायलेशन। 4(1)s रूल वायलेशन का क्या है? ए रन इज रिजेक्टेड व्हेन 4 कंसेक्यूटिव कंट्रोल मेजरमेंट्स एक्सीड द सेम मीन +1s और सेम -1s कंट्रोल लिमिट। यानी कि माइनस की तरफ 4 टाइम्स 1s आपका चला जाए, या प्लस की तरफ 4 आपका 4(1)s चला जाए प्लस की तरफ, यानी कि 1s की तरफ 1 2 3 4 ऐसे, यानी कि 4 दिन आपको लगातार अगर 1s SD पे जा रहा है तो आपका वो 4(1)s रूल वायलेशन है। 8x रूल वायलेशन और 6x रूल वायलेशन, यानी कि ए रन इज रिजेक्टेड व्हेन 8 और 6 कंसेक्यूटिव कंट्रोल मेजरमेंट्स फॉल ऑन वन साइड ऑफ द मीन। यानी कि मीन की प्लस में या मीन के माइनस की साइड पे लगातार आपका 8 टाइम्स या 6 टाइम्स आपका जाए तो वो आपका 6x या 8x रूल वायलेशन होगा। यानी कि कंटिन्यू 8 दिन 6 दिन आपका लगातार नहीं जाना चाहिए वो। 2 of 3(2)s रूल वायलेशन। 2 of 3(2)s रूल वायलेशन क्या है? मान लीजिए आप 3 लेवल्स ऑफ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं। 3 लेवल्स ऑफ कंट्रोल यूज़ के अंदर आपके एक कंट्रोल की वैल्यू आपकी नॉर्मल आ गई है, विद इन मीन है, बट उसमें से 2 लेवल की वैल्यू आपकी 2s को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 2SD को क्रॉस कर चुकी है। तो वो वहाँ पे जो रूल वायलेट हुआ वो हुआ आपका 2 of 3(2)s रूल वायलेशन। यानी कि 3 लेवल में से 2 लेवल ने आपके 2SD को क्रॉस कर दिया। तो ये क्या है आपका? ए रन इज रिजेक्टेड व्हेन 2 out of 3 कंट्रोल मेजरमेंट एक्सीड द सेम मीन +-2s कंट्रोल लिमिट। अब हम बात करेंगे पॉसिबल कॉज क्या हो सकते हैं एरर के कंट्रोल के अंदर। 2 एरर होती हैं अपनी, एक होती है रैंडम एरर, एक होती है अपनी सिस्टमेटिक एरर। तो जो हमारा सिस्टमेटिक एरर है इसका हमें पता कैसे चलेगा? हो सकता है इसके अंदर हमारा शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाए कि वो एक ही साइड पे हमारा चलता रहे, या एक ट्रेंड आ जाए कि वो माइनस से प्लस की साइड बढ़ता हुआ जा रहा है आपका। तो इसके पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, कॉज क्या क्या हो सकते हैं कि आपका सिस्टमेटिक एरर आना स्टार्ट हो गया? हो सकता है रिएजेंट आप लोड चेंज हुआ हो, चेंज इन कैलिब्रेटर लोड, wrong calibrator values, improperly prepared reagent, deterioration of reagent, deterioration of calibrator, inadequate storage of reagent और calibrators। हो सकता है आपने जो reagent या calibrator आपके उन्होंने आपको सही से स्टोर नहीं करके रखा हो, चेंज इन सैम्पल reagent वॉल्यूम ड्यू टू pipetting। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका जो आती है वो सिस्टमेटिक एरर के अंदर आती हैं। तो जब भी आपका ऐसे आपको लगता है तो आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखनी है कि आपका कोई रिएजेंट का लोड तो चेंज नहीं हुआ हो, कैलिब्रेटर का लोड तो चेंज नहीं हुआ हो, या आपने जो अपने रिएजेंट या कैलिब्रेटर हैं आपको उनको प्रॉपर स्टोरेज नहीं करके रखी हो, या आपकी जो मशीन की प्रोब है जो वो पिपेटिंग करती है वो सही से नहीं हुई हो। ठीक है, या जब आप कैलिब्रेटर बनाते हो उस टाइम पे जो आप पिपेट यूज़ कर रहे हो वो आपकी प्रॉपर कैलिब्रेटर नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी सिस्टमेटिक एरर के अंदर आएंगी, ये आपको देखना है उस टाइम पे। सेकंड हमारा है रैंडम एरर। रैंडम एरर आपका डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आप नहीं ठीक से वो कर सकते कि आपका क्या कोज था। ठीक है, रैंडम है, ये बहुत ही मुश्किल होता है आपके लिए। बट इसके अंदर कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हो कि जब आप उसको लगा रहे हो, रन कर रहे हो कंट्रोल को, कहीं ऐसा ना उसके अंदर कोई बबल्स हो। ठीक है, टाइमिंग हो, आपका कल किसी स्टाफ ने लगाया था, उसने मान लीजिए आपका 15 से 20 मिनट बाद लगाया था आपका, हो सकता है आपने आज उसको 20 से 25 मिनट बाद लगा दिया हो। टाइमिंग का हो सकता है, आपका पिपेटिंग का हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो आपकी 2 एरर्स होती हैं, एक आपकी रैंडम एरर्स होती है, एक आपकी सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं।
नाउ वी डिस्कस ऑन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हम बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे। एक्यूरेसी क्या है, हम अपनी लैब की एक्यूरेसी कैसे पता कर सकते हैं कि जो हम रिजल्ट आउट कर रहे हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, और प्रिसीजन हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा एक्यूरेसी है, हम अपना एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं इक्वास से, जो हम एक्सटर्नल क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम में पार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे होता है क्या है, सेम मशीन सेम मेथड, आपके काफ़ी सारी लैब्स उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, 200 300, ठीक है। तो वहाँ से हम अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। अगर हमारा जो पीयर ग्रुप के अंदर है, हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो मीन पे जा रहा है, तो हमारी एक्यूरेसी 100% है। और प्रिसीजन हम अपना कैसे चेक कर सकते हैं, प्रिसीजन हम अपना चेक कर सकते हैं जो हम डेली IQC रन कर रहे हैं उसके द्वारा। तो अभी हम जो देख रहे हैं इसके अंदर जो हमारा लास्ट वाला है, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, यानी कि जो आपके IQC हैं वो भी एकदम विद इन रेंज जा रहे हैं, मीन के ऊपर आ रहे हैं, और जो आपने इक्वास के अंदर पार्टिसिपेट किया है वो भी आपका मीन के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारी हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन है, यानी कि जो हमारी एक टारगेट वैल्यू जो हमारा मीन है उसी पे हमारी लैब की रिजल्ट वैल्यू आ रही है। नाउ वी डिस्कस ऑन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड CV। मीन क्या है हमारा, मीन सम ऑफ वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। मान लीजिए आपके पास टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, उनका आप सम कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए 10 से, तो वो आपको जो आएगा एवरेज निकल के वो आपका क्या होगा, मीन होगा। सेकंड है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, जो आपने अंडर द रूट ऑफ मीन, यानी कि x बार जो आपका मीन है माइनस x1 है, यानी कि आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है, जो आपने 10 वैल्यू ली थी तो आप क्या करेंगे, 10 जो आपका मीन आया वो माइनस जो आपकी 10 वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही करके आप मीन माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, प्लस मीन माइनस थर्ड वैल्यू, मीन माइनस ऐसे करके आप 10 वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। n आपका कितना था, 10 -1 ये आपका हो जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट आएगा आपका इसको, वो आपका आएगा SD। और CV क्या है आपका, CV है आपका SD डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। तो जो हमारा आना चाहिए वो आप ग्राफ में देखेंगे, तो जो हमारा x बार है वो हमारा है मीन, तो इसके अंदर हमारा 95.5%, तो जो आपका रिज़ल्ट आने चाहिए वो ±2 SD के अंदर ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आज अपना देखा कि जो हमारा वेस्टगार्ड सिग्मा रूल है उसके अंदर हम अभी फॉलो करेंगे 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा एंड 6 सिग्मा रूल्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लेबोरेटरी। थैंक यू।